प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ दिव्या पुरी। आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी की एक बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर। यह कविता आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 1 में पाठ नंबर 19 के रूप में संकलित है। इसका शीर्षक है 4 चने। जी हाँ, 4 चने। आप सब भी चने तो ज़रूर खाते होंगे ना। वैसे चने कई तरह के होते हैं, जैसे सफ़ेद या काबुली चने, जिन्हें कई लोग छोले भी कहते हैं, और काले चने। इन्हें तो पका कर खाया जाता है। चने चावल भी खाए जाते हैं और चने पूरी भी। हाँ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। और एक चने होते हैं भुने हुए, करारे कुरमुरे चने। उनके साथ यदि गुड़ भी मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाता है। फिर तो क्या कहना। अब चने खाएंगे तो तब ना, जब पहले खरीद कर लाएंगे। कहाँ से? बाजार से, दुकान से। खरीदने के लिए पास में क्या होना चाहिए, बताइए ज़रा। जी हाँ, सही सोचा आपने। प से पैसा। पैसों के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जा सकती ना। इस कविता में भी एक बच्चा ऐसी ही बात कर रहा है कि यदि उसके पास पैसे होते तो फिर वह 4 चने लाता। तो चलिए पहले हम भी इस कविता को पढ़ लेते हैं और उसके बाद मिलकर गाएंगे। 4 चने। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता। टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता। पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। भाई, कविता का तो मज़ा ही तब आता है जब उसे गाया जाए। तो आइए गाइए मेरे साथ। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता। टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते। 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता। पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना चूहे को खिलाते। 4 में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। पैसा पास होता तो 4 चने लाते। वैसे तो पूरी कविता में मज़ा ही मज़ा था, लेकिन मुझे एक बात बताइए, चूहे का यदि दांत टूट जाएगा तो आपको मज़ा आएगा? दूसरे का दांत टूटे और आप मज़ा लेंगे? क्या कहा? चूहा आपकी चीज़ें कुतर जाता है
इसलिए हाँ, चूहा चीज़ें कुतर तो जाता है, पर भाई उसके दांत होते भी तो बहुत मजबूत हैं, और चने चबाने के लिए तो चाहिए ही मजबूत दांत। आपने देखा होगा ना, बहुत छोटे बच्चे और बूढ़े लोग चने नहीं चबा सकते क्योंकि उनके दांत नहीं होते। आप अपने दांतों का ख्याल रखते हैं ना? ब्रश करके और खाने के बाद कुल्ला करके। अब देखिए, चने भी ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि चने खाने से शरीर तंदुरुस्त बनता है और खून की कमी भी नहीं होती। जब शरीर ताकतवर होगा तभी तो दिमाग चुस्त होगा ना। तो आइए अब हम थोड़ी सी दिमाग की कसरत भी कर लेते हैं। कैसे? प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर। इस कविता में 4 चने थे और 4 में से 3 चने किन किन को खिलाए गए? तोते को, घोड़े को और चूहे को। लेकिन यदि इन चनों को कुछ और लोगों को खिलाया जाता तो क्या क्या करवाया जा सकता था? अब यहाँ देखिए, 4 चने होते तो 4 चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है? सबसे पहले माली को चने देकर क्या करवा सकते हैं? उससे सुंदर फूल लिए जा सकते हैं। अब देखिए कौन है? हलवाई। तो हलवाई को चने देकर क्या करवाया जा सकता है? हलवाई से कोई मिठाई ली जा सकती है। दीदी, आप अपनी दीदी को चने देंगे तो उनसे क्या करवाएंगे? दीदी से कोई काम करवा सकते हैं। दोस्त को चना देकर क्या करवाया जा सकता है? अपने दोस्त को चना देकर हम उसके किसी खिलौने से खेल सकते हैं। किसने खाया? 4 चने में से एक चना डैश को खिलाया। किसको खिलाया था पहला चना? कुछ याद आया? जी हाँ, तोते को। दूसरा चना घोड़े को खिलाया। तीसरा चना तो किसे खिलाया था? जी हाँ, तीसरा चना चूहे को खिलाया। अब एक चना बच गया। 4 में से 3 चने खिलाए ना, तो कितने चने बचे? एक ही चना बचा। एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे? क्या कहा? सभी बच्चे कह रहे हैं वह चना हम खुद खा जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब चने लाने ही थे तो ज़रा मुट्ठी भर कर लाने थे। 4 चनों में से तो कोई खास काम नहीं बना। अब यहाँ देखिए, आपको गिनती के कुछ नंबर और कुछ चीज़ों के चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इनके साथ ही कुछ घर बने हुए हैं। अब इन चीज़ों और नंबरों ने इन घरों में जाना है, लेकिन ये उसी घर में जा सकते हैं जो इनकी आवाज़ से मिलता होगा। जैसे देखिए, पहला नंबर क्या है? 5। तो कौन सी आवाज़ आई? प। अब ढूंढिए, प से कौन सी चीज़ है यहाँ पर? जी हाँ, पतंग। तो ये दोनों किस आवाज़ वाले घर में जाएंगे? प की आवाज़ वाले। तो फिर पहुंचाते हैं इन्हें इनके घर में ऐसे। यह रहा प की आवाज़ वाला घर और इसमें पहुंच गए 5 और पतंग। अब आगे देखते हैं, अगला नंबर क्या है? 7। 7 की आवाज़ स। तो स की आवाज़ वाली कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है? ढूंढिए ज़रा। अरे मिल गया, सेब। 7 और सेब,
कहाँ जाएंगे? स की आवाज वाले घर में। अब देखते हैं अगला अंक कौन सा है, बताइए। ये क्या है? 2। कौन सी आवाज आई? द। द से क्या बना हुआ है यहाँ? दांत। तो चलिए इन दोनों को ले चलते हैं किस घर में? यह रहा द वाला घर। अगला नंबर क्या है? 8। कौन सी आवाज आई? आ। तो आ से कौन सी चीज है यहाँ? सभी को नजर आ गया, आम। तो अब 8 आम के साथ मिलकर जा पहुंचेगा आ के घर में। अगला नंबर 3। आवाज बताइए। त। त की आवाज से मिलता हुआ चित्र कौन सा है? किसका है? तोता। तो 3 और तोता मिलकर चले त के घर में। अब अगला अंक है 4, यानी आवाज च। च से दिखा चाकू। 4 और चाकू जा पहुंचे च के घर में। अगला अंक 6 और 6 की आवाज से छतरी। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? 6 वाले घर में। और अंत में कौन सा अंक है? 9। तो 9 में कौन सी आवाज आई? न। न से क्या दिखाई दे रहा है? नल। तो चलिए अब इन्हें भी इनके घर यानी न की आवाज वाले घर में पहुंचा देते हैं। अब मैं आपको एक और काम दे रही हूँ। इसी तरह से एक और नई कविता बनाने का काम। अरे नहीं, जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना मोर को खिलाते। मोर को खिलाते तो क्या करता? मोर को खिलाते तो नाच दिखाता, नाच दिखाता तो बड़ा मजा आता। समझ गए ना? इसी तरह से 1 चना कोयल को खिलाइए और उसके बाद 1 चना बंदर को या किसी भी और को, जिसे आपका दिल चाहे। आप पैसों से चने लाएं, खाएं और एक अच्छी सी कविता बनाएं और उसे गाएं। अब आज का यह पाठ यहीं समाप्त। मैं अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे तो एक और नया पाठ पढ़ेंगे। नमस्कार।